उत्तराखंड की माटी मानूस, जल जंगल जमीन की आवाज़। राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपका स्वागत करता है। दोस्तों, कल हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम आए जो उत्तराखंड की सरकार के लिए कहीं ना कहीं सबक का विषय है। अब ये सरकार पर है। बीजेपी 25 सीटों पर सिमट के रह गई। कांग्रेस पार्टी 40 सीटों तक जा पहुंची और वोट शेयर के मामूली अंतर के बावजूद भी कल बीजेपी को एक महान पराजय का सामना करना पड़ा। और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का पड़ोसी और पहाड़ी राज्य है। बीजेपी कहती थी कि हम हिमाचल प्रदेश में परंपरा को तोड़ देंगे, सारे रिवाज बदल देंगे। बीजेपी कहती थी कि हम किसी हालत में चुनाव जीतेंगे। हिमाचल की जनता ने बीजेपी का सपना तोड़ दिया, जो उत्तराखंड की बीजेपी और उत्तराखंड की सरकार के लिए एक बड़ा सबक सारे राजनीतिक दिग्गज इसे मान रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट क्या धामी सरकार के लिए एक खतरे की घंटी 2024 के चुनाव के लिए अब बन चुका है। गुजरात की जीत तो स्वाभाविक ही थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, लेकिन हिमाचल में बीजेपी का सुपड़ा कैसे साफ हो गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। और क्या हिमाचल की तरह हमारे प्रदेश उत्तराखंड में भी अब बीजेपी का जहाज टाइटैनिक की तरह डूबने की कगार पे तो नहीं? और क्या 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की तरह यहाँ पर अपनी वापसी कर सकेगी या थर्ड फ्रंट को मौका मिलेगा? हिमाचल के रिजल्ट के बाद अमित शाह, मोदी जरूर टेंशन में होंगे और चिंता में होंगे कि पहाड़ी राज्यों को कैसे रोका जाए, अपने पाले में किया जाए। ये बात तय है कि कल रात चीफ मिनिस्टर धामी साहब भी चैन की नींद सो नहीं पाए होंगे, क्योंकि परिणाम ही कुछ ऐसा आया है। हिमाचल प्रदेश में भी आपको बता दें कि परीक्षाओं में घोटाला सामने आया था, जिसके बाद उस परीक्षा को रद्द कर दी गई थी। उत्तराखंड में तो घोटालों की बाढ़ आई हुई है। तो ऐसे में क्या उत्तराखंड की बदनाम सरकार मुन्नी की तरह बदनाम हो चुकी है? और उत्तराखंड के घोटाले और हत्याकांड, चाहे अंकिता, किरण नेगी, केदार भंडारी हो, सरकार के लिए मुसीबत लेके आ रहे हैं। क्या हाकम सिंह और पुलकित आर्य 24 के चुनाव में सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन जाएंगे और सरकार की नैया डुबा देंगे? मोदी भी जल्दी ही उत्तराखंड में एक्शन की तैयारी कर सकते हैं और कई मंत्रियों की छुट्टी कराई जा सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए बीजेपी के राजनीतिक दिग्गजों की, तो धामी को संकेत दे दिया गया है दिल्ली से, क्योंकि हिमाचल का परिणाम एक लाई डिटेक्टर की तरह है, जिसमें संकेत है कि धामी साहब या तो सुधर जाइए और या तो घर जाइए। भ्रष्टाचार के बावजूद प्रेमचंद्र अग्रवाल और धन सिंह रावत जैसे मंत्रियों का इस्तीफा नहीं हुआ, जबकि आरोप उन पे भरपूर लगाए गए थे, लेकिन फिर भी इस्तीफा नहीं होना जनता को खटक रहा है। अंकिता भंडारी की हत्या हो गई, सबूत पे बुलडोजर चलाती है कि आज तक चार्जशीट दायर नहीं हुई। जनता इस बात से भी काफ़ी रुष्ट है। और साथ साथ हिमाचल की हार बीजेपी के लिए कई राजनीतिक दिग्गज इसे एक आखिरी चेतावनी के तौर पे बता रहे हैं कि अभी भी अगर नहीं सुधरे तो परिणाम वही होगा जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। आपको क्या लगता है, क्या हिमाचल की हार बीजेपी के लिए एक आखिरी चेतावनी बन के आई है? अपनी बेबाक राय कमेंट करके राष्ट्र नीति उत्तराखंड में बताएं, क्योंकि हमें आपके कमेंट का रहता है बड़ी बेसब्री के साथ घनघोर रूप से इंतजार। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे अपील रहेगी कि चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दबाए बगैर आप जाइए मत। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।